मुझे, क्योंकि अब मुझे मुझे श्योरिटी हो कि मेरी आवाज़ आपको जा रही है। सर क्लियर आ रही है आपकी आवाज। अच्छा बेटा जी, हम जो सेंटेंस कंप्लीशन कर रहे थे उसमें हमने ये पढ़ा कि जो सेंटेंस कंप्लीशन के लिए जो सेंटेंस आपको सिलेक्ट किया जाता है वो 3 तरह का होता है, या वो लॉजिक बेस्ड होता है, या ग्रामर बेस्ड होता है, और या वो क्या होता है उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सॉरी वोकैबुलरी इन्वॉल्व होती है। ये हमने 7 नहीं, मैंने टूल्स कर पढ़े थे लिया बेटा। था। कंट्रास्ट, बेटा आप ऐसे करें, मुझे ना आप जो भी मुझे बेटा करेंगे ना बात, जो जहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा वो आप बेटा मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपकी आवाज़ क्योंकि सही नहीं आ रही है, तो मैं आपके यहाँ माइक भी बंद कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे, हाँ ठीक है, मुझे पता है बेटा, मुझे पता है, आई नो इट, आई नो इट। आप मुझे बेटा टेक्स्ट करेंगे, आई नो इट कि हमने क्या पढ़ा था। मैं जस्ट एक रिवीजन जो है ना वो मैं वो करवा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, हमने बेटा कुछ सेंटेंस हमारे सामने आता तो ये 7 टेक्निक्स थी हमारी जिसको हमने सॉल्व करना था। और इसके बाद ये हमने वो फाइंड द कंट्रास्ट सिग्नल्स पढ़े थे हमने। फिर हमने इसके बारे में ये पढ़ा था कि सपोर्टिंग डिटेल्स कौन सी होती हैं, मतलब सेंटेंस के अंदर 2 ऑप्शंस इकट्ठी आ रही होती हैं। ठीक है, तो जी बेटा मरिए बेटा, मुझे पता है ये ठीक है, थैंक यू नवेरा बेटा। ओके, तो यहाँ पर हमने ये कॉज एंड इफेक्ट वाला भी कर लिया था, हमने डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लिया था, और ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी किया था, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन किए थे, बिहेवियर ऑफ आई कैचेस भी कर लिया था, ये टूल्स फॉर गेसिंग अनफैमिलियर वर्ड्स हमने पढ़े थे, ये हमने पढ़ा था कि कैसे प्रीफिक्सेस आते हैं, और हमने ये वाले भी किया था, कंजंक्शन टूल किया था, ये वाले वर्ड भी कर लिए थे। और ये जो कंजंक्शन टूल नंबर 2 है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से अंडरस्टैंड करना कि पर्टिकुलर वर्ड जो है वो किस पार्ट्स का है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। इसके बाद हमने ये वाले एंड बट और एज वाले सिग्नल पढ़े थे, फिर हमने मार्कर्स भी देखे थे, फिर हमने ये जो एक मशहूर सेंटेंस था बी इन माई हार्ट नॉट लाइक ए ट्रांसिएंट वाला, ये भी हमने कर लिया था। ये सेंटेंस कंप्लीशन पे हमने किया था, और ये रीड द सेंटेंस वाली ये फाइनल टिप्स थी, और इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज भी हम कर चुके थे, और कॉमन प्रेवलेंट मेथड। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़े मज़े की जो है ना बेटा टिप्स बताने वाला हूँ। बेटा वोकैबुलरी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, ये बड़े ध्यान से आपने सुनना है। मेक श्योर के ऑल ऑफ यू पीपल आर लिसनिंग टू मी, बहुत ध्यान से बेटा सुनना है। देखो मेरे बच्चों, ये मुझे बताएं बेटा, कोई बच्चा मैसेज कर दे व्हाट्सएप में कि ये आपको अब ये जो ना वो नज़र आ रही हैं चीज़ें सारी। जी बच्चों, ये आपको बेटा ग्रास पीटी नज़र आ रहा है आपको, ठीक है? ठीक है सैयदा नूर, थैंक यू वेरी मच बेटा जी, आपको मुझे आ गया मैसेज, ठीक हो गया बेटा जी, एवरीथिंग इज क्लियर सर, ओके ओके ओके, ठीक है बेटा जी, नो 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 मोर मैसेजेस। समिया थैंक यू वेरी मच, आयशा आबद, सैयदा नूर एंड इफ्रा मेरा बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। मेरे बच्चों, ग्रास पीटी का फॉर्मूला है ये फार्मूला है वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करने का बेटा, GRASPT। जिन जिन बच्चों को वोकैबुलरी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो इस लेक्चर को गौर से सुनें और उसको अंडरस्टैंड करें कि वोकैबुलरी को किस अंदाज से आपने जो है ना वो डील करना है। बेटा ये G स्टैंड्स फॉर ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग मेथड और क्लस्टरिंग, रूट वर्ड्स, एसोसिएशन मेथड, सेंटेंस मेकिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये है टोन ऑफ द वर्ड। ठीक है, अच्छा अब टोन ऑफ द वर्ड से क्या मुराद, हम यहीं से शुरू करते हैं बेटा। वेन एवर यू कम अक्रॉस अ वर्ड, बेटा वो वर्ड नीदर डिफिकल्ट नॉर इजी, ना वो मुश्किल होता है ना वो आसान होता है, वो वर्ड आप लोगों के लिए स्ट्रेंजर होता है, अनफेमिलियर होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने पहले दिन आपको कुछ पढ़ा रहा था, तो मेरी ज़ात, मेरी आवाज़, मेरी चीज़ें सारी आप लोगों के लिए अजनबी थी, यू डोंट नो मी कि मैं कौन हूँ, मेरे नाम का भी नहीं पता था। लेकिन क्या हुआ कि स्लोली एंड ग्रेजुअली यू गॉट माय नेम, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू गॉट माय नेचर, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू केम टू नो दैट हु एम आई। तो आपको मेरे नाम का भी पता है, मेरी जो क्रेडेंशियल्स हैं उनके भी बारे में पता है, यू नो मी वेरी वेल, मोस्ट ऑफ द थिंग आपको पता चल गया। ठीक है, अगर आप मुझे एक दफ़ा मिलते, मैं आपको नाम भी बता देता, तो आपको सिर्फ एक दफ़ा मिलने के बाद उसके बाद दोबारा कभी रब्ता ना होता, तो बेटा आप मेरा हफ्ते बाद ही नाम भूल जाते कि कौन से सर थे कोई।
इसी तरह से जब भी आपके सामने कोई नया वर्ड आता है, यू कम अक्रॉस न्यू वर्ड, तो बेटा उससे दोस्ती करें, सलाम करें, चाय शाय पिलाएं, उसको पास बैठें, दावत दें, उसके बारे में पूछें। बेटा आपको उस बंदे का, उस वर्ड का नाम सारी उम्र याद रहेगा। तो ये कैसे बताता है, वो टोन कैसे बताता है, हमने उस बंदे को देख कर बताते हैं कि इसकी सिग्नलिंग वर्ड, मार्कर्स और रेफरेंट कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं। ये होता है टोन ऑफ द वर्ड। ठीक है, इस तरह से मैं आपको इसी तरह से गेस देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लफ्ज बोला ग्लिच, मैंने लफ्ज बोला अगास्ट, मैंने लफ्ज बोला ग्रिसली। ये आपको सुनते ही लगता है यार ये बड़े को फजूल किस्म के वर्ड है, तो ये वाकई फजूल और नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब बुरा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं कहता हूँ यमी, डिलीशियस, टेस्टी। ठीक है, तो आपको फौरन उनके मुंह में पानी आता है। तो ये लफ्ज जो है ना खुद ब खुद मीनिंग्स लेके आ रहे होते हैं। सही है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा जी, पहली हमारी के जो है ना वो गैसिंग टूल है। बेटा गैसिंग टूल से मुराद क्या है कि हम गैस करते हैं। गेस मतलब ये है आर, आर से मतलब होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड से हमने पहले पढ़ लिया कि पहले वर्ड और बाद वाले वर्ड से ट्राई करने की कोशिश करते हैं इसका मीनिंग क्या है। फिर हम कहते हैं टोन ऑफ द वर्ड से मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फिर रिटेंशन, ग्रुपिंग से रिटेंशन का मतलब ये है कि जब हमें एक दफ़ा का मतलब पता चल गया तो फिर हमने उसको जहन में कैसे रखना है लंबे पीरियड के लिए कि यार ये मुझे वर्ड याद रह जाए। तो बेटा एक ग्रुपिंग है, एक एसोसिएशन है, एक उसका सेंटेंस मेकिंग टेक्निक है और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये बेटा ये ऊपर आना चाहिए था। चलेंगे, ये तीन टेक्निक्स हैं, ग्रुपिंग मेथड है, एसोसिएशन मेथड और सेंटेंस मेकिंग टेक्निक है। ये तीन टेक्निक ऐसी हैं जो आपको बड़ी हेल्पफुल रहेंगी वर्ड को याद रखने में। बेटा साइकोलॉजिकल मेथड है, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप इसको करके देखिएगा, यू विल रियली एंजॉय दिस। ठीक है, ले जी, रिटेंशन टेक्निक में ये वाले आती है। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ बेटा, रिटेंशन टेक्निक किसे कहते हैं। रिटेंशन टेक्निक किसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल वो वाली चीजें जो आपको पहले से पता है। जैसे आपकी जिंदगी में बहुत से इंसान है, मतलब माँ बाप, बहन भाई, सारे दीज आर द पीपल। उन लोगों की आपको नेचर का भी पता है, लेकिन अगर आप उन लोगों के नाम के साथ उनकी वर्ड ऐड कर देंगे, यार ये बंदा इस तरह का है, और उस तरह के वर्ड के लिए और कितने वर्ड यूज हो सकते हैं, तो ये ग्रुपिंग टेक्निक है। फॉर एग्जांपल एक आदमी, आप उसके देखते हो बेटा अपीयरेंस कैसी है उसकी, वो देखने में कैसा लगता है। आप किसी बंदे को देखें, आप सबसे पहले किसी बंदे से मिलते हैं ना, तो हम उसका फेस देखते हैं, उसके बाद उसका कद देखते हैं, फिर उसका वो देखते हैं कि वो कैसा दिखाई दे रहा है, तो हम उसकी अपीयरेंस देखते हैं। तो अपीयरेंस भी देखते हैं, उसका कद शॉर्ट है, बल्कि है, स्टाउट है, स्पेक्टेकुलर है, मस्कुलर है, स्ट्रेपिंग है। तो शॉर्ट का मतलब छोटे कद वाला होता है, बल्कि थोड़ा सा हल्का सा वो ओवरवेट होता है। स्टाउट जो है ना वो वेल बिल्ट होता है, उसको स्पेक्टेकुलर भी बोलते हैं, मस्कुलर भी बोलते हैं, स्ट्रेपिंग भी बोलते हैं। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि आप पूछो अपने आप से कि यार शॉर्ट से मीनिंग और भी है कोई, और भी मीनिंग होंगे, और बहुत ज्यादा मीनिंग होंगे क्या, बल्कि के लिए बस इतना ही वर्ड है, और भी मीनिंग है, स्टाउट के लिए क्या यही वर्ड है, वो वर्ड कहीं से अपने पास लिख लें। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस बंदे को देखते हो, आप कहते हो यार ये बंदा ना बड़ा वेल बिल्ट है, देखो क्या मसल्स हैं इसके, तो आप कहें यार ये तो स्टाउट मैंने पढ़ा था, स्पेक्टेकुलर भी पढ़ा था, मस्कुलर भी पढ़ा था, स्ट्रैपिंग भी। जब हम लफ्जों को रिवाइज करते हो ना मेरा बच्चा, वो आपकी लर्निंग होती है, और दैट इज द टाइम दैट यू relate with the words with the person, or whenever word arrives, the person will arrive, and whenever the person arrives, these words will automatically start coming to your brain. That is how you can retain that vocabulary with you. इसी तरह से आप देखते हो कि यार उस बंदे के मैनर्स कैसे हैं, उसका उठना बैठना, उसकी आदत कैसे हैं। हम कहते हैं यार बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ा अपफ्रंट है, और वो आर्डुअस है, हार्ड वर्किंग है, डिसेंट है, बड़ा या बहुत हार्श है। ये उसके मैनर्स होते हैं। इससे आप उनको लिंक करें कि कौन कौन से वर्ड आपके साथ होंगे। फिर आप उसकी नेचर देखते हो, यार ये नेचर वाइज कैसा बंदा है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है, इगोइस्ट है, परफेक्शनिस्ट है, या सोफिस्टिकेटेड है। बेटा ये सारे वर्ड आपको पहले से पता होते हैं। आप उसको, जहां हम हर बंदे को जज करते रहते हैं कि यार बड़ा चुपचुपीता आदमी है, बड़ा बोलता है, ये बड़ा, अगर जब बड़ा बोलता है तो आप उसके लिए कहते हो ये टॉकेटिव है। तो टॉकेटिव के लिए और कितने वर्ड हैं, कहीं जगह लिख लें। लिखने के बाद वो वर्ड उस बंदे के लिए यूज करें, देखें कैसे वर्ड आपको याद होंगे। हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और आगे हर बंदे के बड़ा एक सोशल स्टेटस होता है, मतलब या तो वो एफ्लुएंट होता है, मतलब अमीर आदमी है, या वो इम्पिकनस होता है, गरीब आदमी होता है, या वो लार्जेस्ट फयाज होता है, या वो स्क्रूज कंजूस होता है, या वो फ्रूगल है, वो किफायत शार है, या लेविश है, वो फजूल खर्च है। बेटा इसके अलावा तो कोई नहीं होता और चीज़। ठीक है, हम कहते हैं यार ये गरीब आदमी, ये बेचारा मिडिल एजेड है, ये बहुत अमीर है, यार ये बड़ा ही कंजूस है, यार ये तो बड़ी बड़ा समझदार आदमी, इसमें वाइज भी आदमी आ सकता है, दाना का वर्ड भी आ सकता है। ठीक है जी, समझ रहे हो मेरे बच्चों को, नहीं समझ रहे? तो दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर वोकैबुलरी। इसी तरह से आप कहते हो यार उसका एक्शन है, डांट रहा है, तो डांटने के लिए सेंश्योर, स्नब, डॉन्ट, टॉन्ट, रिप्रोच, रिप्रूव, रेप्रीमांड, ये सारे वर्ड आपके आ सकते हैं। इस तरह से ये उसकी जो एमिटी, फ्रेंडशिप को कहते हैं, फ्रेंडशिप, एफिबिलिटी, कॉर्डियलिटी, रैपो, एमिकेबल, एमिएबल,
तो बेटा ये एक ग्रुपिंग एसोसिएशन टेक्निक है। क्या टेक्निक है एसोसिएशन? कि वी एसोसिएट वर्ड्स विद द पीपल वी नो वेरी वेल, वी एसोसिएट वर्ड्स विद द ऑब्जेक्ट वी नो वेरी वेल। तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट हमारे सामने आता है वैसे ही वो वर्ड भी हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। इस टेक्निक को बेटा जी क्या कहते हैं? इस टेक्निक को हम एसोसिएशन टेक्निक कहते हैं। बेटा जी बात समझ लग रही है आप लोगों को? ये बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा एसोसिएशन टेक्निक को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो ये बेटा जी एसोसिएशन टेक्निक होती है। अब आप देखो, हम आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है बेटे, Answer I couldn't find time to do so yesterday. I'll try to watch. Okay, ठीक है। ओके 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 जी बेटा जी। लो बेटा बेटा जी मजीद हम चलते हैं। रिटेंशन टेक्निक की बात कर रहे हैं। एसोसिएशन, एसोसिएशन किसे कहते हैं? ये वही एसोसिएशन है कि हमने किसी कहा कि यार उसके पेरेंट्स कैसी है, उसकी स्कोल्ड कैसे करता है, मिट्टी वगैरह वाला। तो ये देखो उसके हमारे ये चीज़ें हमारे जहन में आ रही हैं। ये छोटा कद, बड़ा कद, ये ओबेसिटी और ये स्ट्रैपिंग और ये सोशलाइजर एक्सट्रोवर्ट, ये इंट्रोवर्ट खामोश तबीयत और ये लेविश, ठीक है, और ये जो है ना वो रिच एफ्लुएंट पीपल और ये बैगर। सही है। और इस तरह से ये कौन सा वर्ड है? ये डांट डबट वाले वर्ड है और ये एमिटी फ्रेंडशिप वाले वर्ड। तो ये पिक्चर जितनी स्ट्रॉन्ग बट आपके जहन में बनेगी उतने वर्ड आपके जहन में आना शुरू होंगे। ये टेक्निक है, इसकी मैंने बड़ा प्रैक्टिस करवानी मैंने आपको। स्कोप ऑफ वोकैबुलरी ये है मेरे बच्चों कि स्कोप ऑफ वोकैबुलरी बेटा जी ये होता है कि एक हम वोकैबुलरी को किस हद तक जानते हैं। तो बेटा उसका हाल ये है कि वोकैबुलरी ना या एक वर्ड की होती है, एक वर्ड की वोकैबुलरी होती है। मतलब एक वर्ड की वोकैबुलरी का मतलब क्या है कि जो वर्ड मेरे सामने आएगा ना, या तो वो सिनोनिम होगा या एंटोनिम होगा या होमोफोन होगा या होमोग्राफ होगा, या उस वर्ड की फॉर्मल और इनफॉर्मल मीनिंग्स होंगे, या वो डेनोटेटिव होगा या कॉनोटेटिव होगा। ठीक है। डेरिवेटिव से मुराद ये है कि हर वर्ड किसी वर्ड से निकला हुआ है। जैसे चिल्ड्रन चाइल्ड से निकला हुआ है, क्लाउडी क्लाउड से निकला हुआ है। तो द ब्रांच ऑफ स्टडी इज एक्सप्लेन अंडर द बैनर ऑफ ग्राफोलॉजी, और फिक्स को ग्राफोलॉजी कहते हैं। ग्राफोलॉजी का नॉलेज बताता है इस वर्ड का क्या क्या मीनिंग होगा। या बेटा दी वर्ड ईडियम्स में आते हैं, मतलब ईडियम्स या फ्रेजल वर्ड्स में आते हैं। ईडियम फ्रेजल वर्ड वो होते हैं जिनके मीनिंग वर्ड कुछ और होते हैं, मीनिंग कुछ और आ रहे होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ये वाली कि कॉल इट अ डे, इसका ये मतलब थोड़ी है कि दिन को आप कॉल करना है। तो कोल्ड शोल्डर का मतलब ये नहीं उसके कंधे बड़े ठंडे हो गए हैं। या हिट द रोड रनिंग, भागते हुए सड़क को टक्कर मार देनी है, ऐसा नहीं है। पुट अक्रॉस का मतलब ये कि परली जानब जाके कोई चीज़ रख देनी है, ये इसके मीनिंग नहीं है। द वर्ड्स आर नॉट यूजिंग the words are not used in the sense they are used here, the word they are giving the meaning, but they have some other meanings। तो जो other meanings कौन से हैं? call it a day का मतलब होता है आज हमने बहुत पढ़ लिया है, बस इतना खत्म, तो call it a day। cold का मतलब ये है कि they did not respond me well, though it's mean cold shoulder। hit the road running का मतलब ये होता है कि यार अपने काम को रफ्तार तेजी से आप मोमेंटम के साथ करें। पुट अक्रॉस का मतलब अपनी बात दूसरों को पहुंचाना होता है। तो ये एक वोकैबुलरी की रेंज है जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। इस तरह से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की रेंज है, वो है कोलोकेशन। कोलोकेशन का मतलब होता है कि वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन अ ग्रुप। फिक्स्ड फ्रेजेस होती हैं, वर्ड पार्टनर होते हैं, जैसे राउंड ऑफ अप्लॉज ही होता है, सॉफ्ट ड्रिंक ही होता है, या लाउड वॉइस होती है, लॉयंस रोर करता है, स्नो फॉल्स होती हैं, कमिटिंग मर्डर होता है। एडमिटिंग मर्डर नहीं होता, हम कहते हैं जी उसने कमिट कर लिया तो एडमिट कर लिया मर्डर। कन्फेस मर्डर नहीं होता। ठीक है। इस तरह से रन आउट ऑफ मनी होता है, और अगर रन आउट ऑफ मनी है तो फिर वॉक आउट ऑफ मनी भी होना चाहिए, तो वो नहीं होता। इस तरह से हम कहते हैं कि जी प्ले फास्ट फूड है तो फिर कुछ स्लो फूड भी होना चाहिए, या कोई क्विक फूड भी होना चाहिए, वो नहीं फास्ट फूड ही होता है। तो ये जो पार्टनर वर्ड्स हैं इनको कोलोकेशन कहते हैं, और ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपकी वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करने में। ये 4 लेवल्स के ऊपर बेटा जी वोकैबुलरी को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पहले आपको मैं वर्ड्स की डेफिनेशन बताता हूँ। ये देखो, वर्ड्स के लिहाज से मेरे पास सपोज वर्ड्स के लिहाज से जो भी वर्ड मेरे सामने आएगा बेटा, वो या तो उसका कोई ना कोई सिनोनिम होगा, या एंटोनिम होगा, या कोई होमोनिम होगा, या होमोग्राफ होगा। जैसे वीक कह रहा, तो बेटा वीक का दूसरा देखो, ये भी वीक है। दोनों की साउंड डिफरेंस है, साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये होमोफोन है। दिस इज कॉल्ड होमोफोन्स। इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग उसका एंटोनिम है। वीक का एंटोनिम स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग भी होता है, पावरफुल भी होता है, स्ट्रैपिंग भी होता है, स्टर्डी भी, स्टॉलवर्ड भी, ब्राउनी भी, स्पेक्टेकुलर, रॉबस्ट, बर्ली, सब्सटेंशियल, हेफ्टी और बीफी।
ये सारे के सारे वीक के क्या हैं, एंटोनिम है। आप किसी को वीक को देखें तो आप कहते हैं कि यार ये वीक है, ये क्या चीज़ है, कमज़ोर है, तो उसका उल्ट क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रैपिंग है। और ये सारे करेक्टर आपके पास इस तरह के मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से इसके बाद ये लफ्ज़ वीक का सिनोनिम्स, फ्लिम्सी, डेलिकेट, फीबल, मीगर, इनफर्म, फ्रेल, फ्रेजाइल और ब्रिटल, ये उसके सिनोनिम्स है। अच्छा, अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम याद कैसे। बेटा आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रट्टा तो आपने लगाना ही नहीं है। आपने क्या करना है, पैसिव मेमोरी में रखना है। पैसिव मेमोरी क्या है, आपको मजे की बात बताऊं बेटा, वी का एंटोनिम इसके अलावा और को है ही नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में, और वी का सिनोनिम इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये कितने वर्ड है, 8 वर्ड है ना, इसके अलावा तो कोई वर्ड ही नहीं है। आपने सिंपली ये करना है, इन लफ्जों को एक जगह पे लिख लेना है, और लिख के, लिखने के बाद आपने करना क्या है मेरे बच्चों, लिखने के बाद क्या करना है, आपने अपने माइंड को शार्प करना है, माइंड को तैयार करना है। किसके लिए तैयार करना है भला, किस चीज़ के लिए तैयार करना है? आपने ये तैयार करना है कि ये वाला कोई बंदा तलाश करना है जो वीक है। तो आपने कहना है यार ये वीक है, ये फ्लिम्सी है, ये फीबल है, फ्रेल है, फ्रिजाइल है, इनफर्म है, मीगर इसके लिए नहीं होगा, डेलिकेट है, ये ब्रिटल, ब्रिटल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन होता वीक है वो। तो इन के साथ आपने कोई बंदा या चीज़ कोई एसोसिएट करनी है। जैसी वो चीज़ आएगी, ये आपने 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 सवाल करने हैं, ऐसे मैंने वर्ड 6 पढ़ कहाँ पढ़े थे, अच्छा वो लिखे थे, एक दफ़ा देख लें उसको, फिर रिकॉल कर लें, मेरा बच्चा आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। दैट इज द नेचुरल वे ऑफ मेमोराइजिंग द वर्ड। अब रट्टा लगा लेंगे तो को मिक्स होते रहेंगे लफ्ज, मिक्स नहीं करने देना आपने, एक सिचुएशन के साथ एसोसिएट करने। इस तरह से आपकी आपकी इर्द गिर्द कोई आपके रिलेटिव्स में, आगे बहन भाई में कोई बहुत रेस्टोरेंट नुमा पहलवान नुमा आदमी हो, तो आपने कहना यार ये बड़ा स्ट्रैपिंग है, स्टॉलवर्ट है, ब्रॉनी है, स्टर्डी है, पावरफुल है, बीफी है, हेफ्टी है, बर्ली है। बस ये 4 लफ्ज अपने अपने मुंह से रिकॉल कर लेने हैं बस, फिर देखना कैसे जैसे ही बंदा सामने आएगा ये वर्ड बम्बार्डमेंट होना शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये है बेटा जी एसोसिएशन मेथड। ठीक है, समझ लग रही बच्चों बात की। अब ये कुछ इस तरह की चीजें, ये हम इसको फिलहाल तो ये छोड़ देते हैं इसको। He simply sat down on the ledge and forgot everything except वाला, ये वाला except वाला आएगा, इसको बेटा फिलहाल में छोड़ देते हैं हम, चूंकि और आगे काम करते हैं। स्कोप ऑफ वोकैबुलरी की हमने बात की, तो इसमें हमने कोलोकेशन की बात की हमने, कोलोकेशन। तो कोलोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, अक्सर कोलोकेशन आ जाती है, मिस्टेक होती है कोलोकेशन की। जैसे मैंने कहा ना कि वी वांट टू हैव अ फास्ट फूड, तो वी वांट टू हैव अ क्विक फूड, तो क्विक फूड नहीं होता, हरी फूड नहीं होता, रैपिड फूड नहीं होता, होता फास्ट फूड ही है। क्यों नहीं होता, बस वो पार्टनर वर्ड है वैसे ही आते हैं। तो इसी तरह से जो वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन ग्रुप, फिक्स्ड फ्रेजेस, जैसे नाउन प्लस नाउन में राउंड ऑफ अप्लॉज होता है, सॉफ्ट ड्रिंक होता है, लाइन्स रोर, स्नोफॉल्स, ये इस तरह करके वर्ड, ये बेटा जी 7 कोलोकेशन है। नाउन प्लस नाउन की, एडजेक्टिव प्लस नाउन की, नाउन प्लस वर्ब की, वर्ब प्लस नाउन की, वर्ब प्लस preposition, वर्ब प्लस एडवर्ब और एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, जैसे utterly stupid, richly decorated, placed gently on the table, run out of money, ये इस तरह आते हैं ना, इसी तरह आपने इसको याद करना है। जैसे ये नाउन प्लस नाउन वाली चीज़ें आ रही हैं, जैसे देखें कॉल सेंटर, कोर वैल्यूज, कार मैन्युफैक्चरर, केस स्टडी, कंफर्ट जोन, चीज केक और ये चाइल्ड रेड, ये इस तरह के वर्ड आ रहे हैं। इस तरह से बेटा ये एडजेक्टिव प्लस नाउन में, जैसे रिच पर्सन, रनी नोज, अगर रनी नोज है तो फिर वॉकिंग नोज भी होना चाहिए था। ठीक है ना, तो इस तरह से रेनी डे है, स्टॉर्मी डे हो सकता है, पुअर हेल्थ है, और ये प्राइवेट लाइफ है, पॉलिटिकल प्रिजनर है, पेनफुल मेमोरी है। तो ये इसमें क्या आ रहा है, एडजेक्टिव और नाउन आ रहा है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन आ रहा है। ठीक है जी, इसके बाद ये वाला जैसे एग्जांपल्स हैं, चैटर, ट्विटर, म्यू, ये साउंड्स हैं और इनके आगे वर्ड आ रहे हैं, नाउन प्लस वर्ब, नाउन उनका एक्शन। ये वाले आपको इंपॉर्टेंट है, वर्ब प्लस preposition, रन आउट ऑफ मनी, जैसे अब अडेप्ट टू, ऐड टू, एग्री टू, अपोलोजाइज टू, कौन से preposition है जिनके साथ टू ही आनी है, रेफर टू, रिप्लाई टू, स्पीक टू, टॉक टू, टर्न टू। ये अगर आप एक दफ़ा इसको रट्टा लगा लें, मतलब मैं रट्टे के खिलाफ हूँ, मतलब ये है कि आपको पता ही होगा कि जब हम एडमायर करते हैं तो एडमायर फॉर यूज़ होता है, अपोलोजाइज फॉर, अप्लाई फॉर, आस्क फॉर, ब्लेम फॉर, केयर फॉर चीज़ें यूज़ होती है। तो ये प्रैक्टिस के साथ याद होती हैं बेटा। अगर आप उनको रट्टा लगाना शुरू कर दो, मैं जी रट्टा लगा लूँ हाइड फ्रॉम, तो वो भूल जाता है।
इनको जब आप सिचुएशन के साथ यूज करते हो ना, यार मैंने कौन सी सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज करना है, तो दीज की हमने चीज कर ली हुई है। ये वाली मैंने आपको वर्ड्स के बारे से भी चीज बता दी। अब जरा देखिएगा, ये वाली भी हमने स्लाइड पढ़ ली हुई है। ये देखिए बेटा जी, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एसोसिएशन टेक्निक को किस अंदाज से आपने लेके चलना है। एसोसिएशन टेक्निक ये है कि उसके अपेयरेंस, मैनर, नेचर, सोशल स्टेटस, ये भी हमने बात पढ़ ली हुई है। अब देखो बेटा, अपेयरेंस की बात हम करते हैं। अपेयरेंस में आपको पीपल लुक लाइक कैसे दिखाई देते हैं? शॉर्ट, बल्कि, स्टाउट, अट्रैक्टिव, यंग, नाइव, डैंडी। अब ऑपोजिट देख लें, अगली, वीक, fearful, slim, anxious, irritated, cold, sick, hungry और worried or confused। अब बड़ा किसी बंदे को देखते हो ना, तो इन्हीं में से कोई ना कोई वर्ड आपके सामने आ रहा हो, ये वोकैबुलरी आपकी, ये फर्स्ट वोकैबुलरी, और ये सभी बच्चों को इसके मीनिंग आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज ये है कि आप शॉर्ट के ऊपर फोकस करें, ओके शॉर्ट के लिए कितने और वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, आप कहते हो जी शॉर्ट, तो शॉर्ट का मतलब एक ब्रीफ भी होता है, कंसाइज भी होता है, स्मॉल भी होता है, स्कार्स भी होता है, एब्रप्ट भी होता है। तो अगर स्मॉल है तो फिर लिटिल, टाइनी, वी, स्क्वाट, पेटीट और डिवोर्स इसका मीनिंग बन रहा है। और इसका मतलब ब्रीफ है तो क्विक, फ्लीटिंग, मोमेंट्री। आपने वो याद है हमने पढ़ा था, बी इन माई हार्ट, नॉट लाइक ए ट्रांजिएंट, एवेनेसेंट। ये देखो सारे वर्ड, ट्रांजिएंट, एवेनेसेंट, एफेमरल और फॉर द टाइम बीइंग, शॉर्ट लिव्ड, फ्लीटिंग, क्विक, ये सारे वर्ड आ रहे हैं, तो ब्रीफ के मानों में आ रहा है। और इस तरह से ये जो कंसाइज और स्कार्स और ये एब्रप्ट के मानों में आ रहा है। तो मैं आपको बच्चों बात बताऊं, शॉर्ट से रिलेटेड और कोई इंग्लिश में इसके अलावा वर्ड ही कोई नहीं है। और आपने ये जो ब्रीफ लाइफ के लिए यूज करते हैं, ऐसी चीज़ों जल्दी खत्म हो जाए। कंसाइज जो कि जामे हो, और स्मॉल जो कि कद में छोटा हो, स्कार्स जिसकी कमी आ रही हो, चीज़ें मौजूद ना हो, और एब्रप्ट का मतलब सडनली होता है। तो बेटा जब आप नेचुरल लाइफ को, लैंग्वेज को यूज करते हो, तो आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इस तरह से बेटा बल्कि का देखो, बल्कि चीज़ों की भी बल्कि चीज़ें भी होती हैं और पर्सन भी होता है। जब बल्कि हम किसी थिंग की बात करते हैं, ये लार्ज एंड डिफिकल्ट होता है। बेटा ये तो सब हम नोन से अननोन की तरफ जा रहे हैं। अब देखो किसके लिए वर्ड आएगा? लार्ज एंड, लार्ज, बिग, ह्यूज, हैवी, मैसिव, जाइगेंटिक, enormous, mammoth, prodigious, hulking, elephantine। समझ रहे हैं? ठीक है, लार्ज, बिग, ह्यूज, हैवी, मैसिव, जाइगेंटिक, इनॉर्मस। तो मेरा बच्चा इसका सेना देखो, बल्कि आइटम्स विल बी कलेक्टेड सेपरेटली, दे द की फेल्ट बल्कि इन हिज पॉकेट, शी लेड टू बल्कि बुक्स ऑन द टेबल। तो बेटा ये ही वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोई और वर्ड है ही क्यों नहीं। इनको आप अपनी जगह पे रख लें। जब भी कोई भारी चीज का जिक्र है तो कहीं आ रही जो ह्यूज, हैवी, मैसिव, जाइगेंटिक, इनॉर्मस वाले वर्ड रिकॉल करें, बेटा आपको ये वर्ड याद होना शुरू हो जाएंगे। और पर्सन के लिए वर्ड टॉल एंड हैवी का वर्ड ही होता है बस। The bulky figure of the Inspector Jones appeared at the door। इस तरह से आप आ जाएं इसकी तरफ। जैसे ये पेन स्टाउट है, स्टाउट के लिए बेटा जी मतलब फैट भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, और इसका मतलब ब्रेव और डिटर्मिनेंट भी होता है। ठीक है, तो फिर ये जो फैट है इसको आप कहते हैं ये ओवरवेट, प्लम्प, रोटंड, ओबीस, फ्लैशी, चब्बी, बीफी, रोली पोली और कॉर्पुलेंट का मतलब भी आता है। स्ट्रॉन्ग के लिए ये वर्ड स्ट्रैपिंग, मस्कुलर, हार्डी, रोबस्ट, एथलेटिक, वो जो पहले हमने पढ़े हैं, हस्की, हेफ्टी, बर्ली, स्टर्डी, स्टॉलवर्ट, पहले वर्ड पढ़े। तो आप किसी को कहते हैं ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये वर्ड आपके जहन में आने चाहिए और पूरी तरतीब के साथ आना चाहिए। नहीं आ रहे तो अपनी लिखे में आप तो रिवाइज करने, यार ये वर्ड इसके साथ लिखे। तो आपको बेटा रट्टा नहीं लगा रहे, आप लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है बेटा जी। इस तरह से ब्रेव के लिए देखें कौन कौन से वर्ड हैं। ये बोल्ड, करेजियस, फियरलेस, रेजोल्यूट, वैलिएंट, गैलियंट, इंडोमिटेबल, वैलर, प्लकी और इंट्रेप। तो इस तरह छोटे छोटे जब वर्ड करके याद करते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। सही है जी। अलीना बेटा आप बोलें, क्या क्वेश्चन आपका? सर मैंने ये कहना था कि ये जो प्रीवियस स्लाइड है ना वो शो कर दो, मेरा स्क्रीनशॉट लेना है। यार अलीना बेटा आई एम रियली सॉरी, मुझे ना आपकी आवाज़ उस तरह की नहीं आ रही। आप मेरे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे अपना मैसेज करो, ऑडियो मैसेज करो व्हाट्सएप के ऊपर। अलीना बेटा मुझे अपने ना व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो मैसेज भेजें, मैं आपको यहाँ सुन के फिर रिप्लाई करता हूँ। जी बेटा जी। बेटा आई हैव टर्न ऑन माय व्हाट्सएप,
जी देखा ना, मेरी वॉइस इंटरप्ट हो रही है। ठीक है जी, चलो बच्चों जी। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। शहरियार कहाँ पे बारिश हो रही है इतनी ज्यादा तेज? कैट्स एंड डॉग कोलोकेशन जी बेटा, ये जो कैट्स एंड डॉग कोलोकेशन नहीं बेटा, कैट्स एंड डॉग जो है ना ये ईडीएम है, ये ईडीएम है। ठीक है जी बच्चों जी, नेक्स्ट चलें बेटा जी। किसका क्वेश्चन आ रहा है? सर आप लीव करके रीज्वाइन करें। बेटा मैं फिर अगर रीज्वाइन तो किसको और बच्चा एडमिन बन जाएगा, फिर मैं ढूंढता रहूँगा मुझे वो एडमिन बनाए। यस सर, सर आप लीवर करके रीज्वाइन करके। चलो बेटा मैं ट्राई करता हूँ, मैं लीव कर रहा हूँ, तो जो बच्चा भी एडमिन बनेगा फिर मुझे दोबारा होस्ट बना दे। ठीक है, ट्राई कर देखते हैं जी। नहीं जी मैं बेटा जी इसको मीटिंग लीव कर रहा हूँ मैं। छोड़ें यार, कोई और पंगा ना हो जाए। मेरी आवाज तो आपको सही आ रही है ना बेटा? चलो ठीक आ रही है यार, आवाज आ रही है मेरी, बस मेरी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। बाकी आपका मेरे मैसेज यहाँ व्हाट्सएप पे आ जाएगा, मैं उसको देख लेता हूँ। अच्छा जी, अब सर अब्दुल्ला हैं क्लास में? वो नहीं बेटा, नहीं वो नहीं है अब्दुल्ला, वो बस वो नहीं है। अच्छा बेटा जी सुने, इसको फोकस करें, छोड़ दें सारी बातों को, इधर में तवज्जो करें हम लोग। प्रीवियस स्लाइड स्लो कर देता हूँ बेटा। ये प्रीवियस स्लाइड है, ये वाली बल्कि वाली। बेटा ये चीजें आपको अवेलेबल होंगी, इसके बारे में परेशान ना हो। ये मेरे बच्चे उसको अपने परेशान नहीं होना, ये सारी चीजें आपको, मेरी ना बात को फोकस करें, मैं आपको करवाना क्या चाह रहा हूँ। अब पेरेंट्स डाउट है तो बेटा ये 3 वर्ड आपने याद कर लेने हैं, मतलब फैट, स्ट्रॉन्ग और ब्रेव वाले। और उसके देखिए ये कितने वर्ड आ रहे हैं, इसको आपने कहीं लिख लेना। मैंने आपको इसकी वीडियो भी दे देनी, आपको ये टेंशन नहीं लेनी आपने इसकी। बस आप मेरा मैकेनिज्म समझे, जब आपको मैकेनिज्म समझ लगना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा बेटा देखो, अट्रैक्टिव कोई होता है बंदा। अब देखो ये बड़े काम की स्लाइड आपके सामने आ रही है। देखो मेरे बच्चों, हम जब किसी को देखते हैं ना सबसे पहले तो उसका बूथा देखते हैं। बूथे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फसाड, FACAD। सारे जो फसाद होते हैं ना वो होते ही चेहरे के हैं। तो हम देखते हैं कि यार या तो वो सिडेक्टिव होता है या वो अपीलिंग होता है उसका चेहरा। ठीक है ना? और उसका जो, अच्छा अट्रैक्टिव के हम फोकस कर रहे हैं, वो अगली भी हो सकता है। तो सिडेक्टिव या अपीलिंग, ये अट्रैक्टिव का मीनिंग है। अगर सिडेक्टिव है तो चार्मिंग, टेम्पटिंग, प्रिटी, फेयर, ब्यूटीफुल, इनवाइटिंग, एंगेजिंग, फैचिंग, ग्लैमरस, गॉर्जियस, मैग्नेटिक, क्यूट, प्रोवोकेटिव, बिगाइलिंग, एल्योर और बोनी और कमली के मीनिंग में आ रहा होता है। और अगर वो अपीलिंग है तो मतलब वो मेरे दिलकश लग रहा है, तो हम कहते हैं यार हाउ प्लीजिंग ही इज, हाउ इनवाइटिंग, फैसिनेटिंग, टेम्पटिंग, इंटाइसिंग, कैप्टिवेटिंग, एन्चांटिंग, बिविचिंग, एंथ्रॉलिंग, मेस्मराइजिंग, एग्रीबल और इररेसिस्टिबल के वर्ड आते हैं। ये इसमें वो गॉर्जियस के वर्ड में भी आ रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन। अब आप देखो ना, मेरी बात सुनो बेटा, नहीं आपके सामने कोई ऐसे चेहरे आते हैं आप कहते हो यार उसे देखकर बस देखता ही रह गया, होता है कि नहीं होता? तो आपने जब ये कहना है कि यार आप बहुत खूबसूरत हैं, तो आपको ये मौत पड़ती है कहते हुए कि हाउ प्लीजिंग, इनवाइटिंग, फैसिनेटिंग, टेम्पटिंग, इंटाइसिंग, कैप्टिवेटिंग, एन्चेंटिंग, बिविचिंग, एंथ्रॉलिंग, मेस्मराइजिंग। बेटा 2 दफा जरा बोले ना लफ्ज किसी को, वो एक तो ये आप इसको इंप्रेस कर देंगे, और दूसरा आप ये करोगे कि आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे बेटा। ठीक है बच्चों जी, सारा अशर बेटा थैंक यू, आपका मुझे मैसेज आ रहा है जी। अलीना बेटा आपको मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। ले जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यंग नाइव। कोई बच्चा जो यंग हो और नाइव हो तो हम कहते हैं नाइव, ये इमेच्योर होता है और अर्ली होता है। इस तरह से हम कहते हैं एडोलेसेंट, एडोलेसेंट, ग्रीन, अनराइप, अनसीजनेबल, ये इसके डिफरेंट वर्ड हैं। इस तरह से अर्ली का मतलब जो ना मैंने लिखा नहीं अभी। ऑफ स्प्रिंग का मतलब बच्चों के लिए कौन कौन सी वोकैबुलरी। और बेटा पूरी अंग्रेजी के अंदर मैं कहता हूँ ये मेरी औलाद है, तो मैं ये चाइल्ड है, सक्सेसर है, टॉडलर है या मेरी एयर है, इशू है, स्पॉन है, पोस्टेरिटी है, लाइनेज और प्रोजनी है। यही वर्ड है, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है। ठीक हो गया बच्चों बात? इसके अलावा ये नेचर बेटा जी किसी की क्या होती है, किसी की नेचर क्या होती है बेटा? पढ़े ना हम क्या लिखा हुआ है, छोटे में टाइम नहीं हमारे पास। नेचर बेटा किसी बच्चे की होती है, समवन कैन बी एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, egoist,
perfectionist, humorous, ascetic, sophisticated, devoted, energetic, persistent, brave, modest। लो बेटा जी, ये पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। आप लोग सारे बच्चे बेटा जी एक लम्हे के लिए पॉज करें, मुझे बेटे आप लोग ज़रा मैसेज करें, आई वांट टू हैव योर मैसेज कि मेरे बच्चों आप में से ये कौन सी आपके पास ये नेचर है। एक्सट्रोवर्ट होता है, सोशलाइजर होता है, हर किसी से बातचीत। इंट्रोवर्ट होता है, वो बस अपने आप से में रहता है, किसी से बात नहीं करता। उसको सवाल करें ना कि बेटा आप यहाँ इस शहर में क्यों रहते हो, कहते हैं भाईजान आपने मुझसे क्यों पूछ लिया सर, ये मेरा मसला, आपको आप कौन होते हैं पूछने वाले। इंट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट वो होता है, वो दोनों ही होते हैं, एक्सट्रोवर्ट के साथ एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट के साथ इंट्रोवर्ट, ठीक है। और एम्बीवर्ट दोनों होते हैं। बेटा ईगोइस्ट होता है, जो उसको ईगो बहुत स्ट्रांग होती है, कहता है जी मुझे कुछ कहे ना बस मैं मार दूंगा उसको। परफेक्शन होता है, हर काम को पूरी परफेक्शन के साथ करता है वो। और ह्यूमरस वो होता है जो फनी, हर पर मजाक शजाक करता रहता है। एसेटिक बेटा कौन होता है? एसेटिक वो होता है जिसको ऊपर खुशी, गमी, दुख, तकलीफ असर नहीं करती, वो एक जैसे एटमॉस्फेयर में रहता है, फोकस्ड रहता है। यार जो मैंने काम करना सो करना है, मुझे नहीं पता गर्मी है, सर्दी है, दुख है, तकलीफ है, तो पर मसला टेंशन ही को नहीं होती। बड़ा बड़ी जबरदस्त जिंदगी होती है सेट की। ये तारीफ कर क्यों करें, करें ना बेटा, बस क्यों करें तकलीफ, आओ तकलीफ नहीं करनी, तारीफ करें अपनी, क्यों नहीं करनी। इससे सोफिस्टिकेटेड इंसान होता है। सोफिस्टिकेटेड कौन बंदा होता है? सोफिस्टिकेटेड वो आदमी होता है जो अपने आप को, उसके भी मीनिंग देखेंगे, जो बड़ा डिसेंट होता है, इसके भी दो मीनिंग है सोफिस्टिकेटेड के। इसके बाद ये आप डिवोटेड हैं, आप काम को मुख्तलिफ से करते हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप परसिस्टेंट हैं, मुस्तकिल मिजाज हैं, बहादुर हैं कि मॉडेस्ट हैं, ठीक है। यहाँ से बेटा जी हम गेम को उठाएंगे मेरे बच्चों। कैसे गेम उठाएंगे कि हम एक्सट्रोवर्ट यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम बात को लेके चलेंगे। इसी तरह से बेटा जी नेगेटिव ट्रेड में आप लेजी डाल तो नहीं है, आप कॉवर्ड तो नहीं है, आप क्रूअल तो नहीं है, कहीं पे केयरलेस तो नहीं है आप, और वो ऑप्टिमिस्टिक और या आप पेसिमिस्टिक तो नहीं है, ठीक है बेटा। ये बहुत पुरानी, बहुत जो है ना वो एक्सट्रीम चीज़। अच्छा बेटा जी मुझे मैसेजेस जो आए हैं ना, वो आए हैं अबीर के, वकार के, मैसून के, अलीना, मरियम, शरिया, अरीशा और नवेरा, हसन, अनम, सारा, अलीना। बेटा बहुत थोड़े बच्चों के मैसेज आए मुझे। यार अपने आप को एक्सप्लोर करें। ये देखें, ये वर्ड आप असल में एक्सप्लोर अपने आप कर रहे हैं, आपको वोकैबुलरी याद हो रही है आपकी, ठीक है ना। और ये देखें नेगेटिव ट्रेड कौन कौन सी है। अब यहाँ से बेटा गेम उठानी है आपने। आपने कहना एक्सट्रोवर्ट के लिए कितने वर्ड हैं, इंट्रोवर्ट के लिए, इगोइस्ट के लिए, सोफिस्टिकेटेड के लिए कितने वर्ड हैं। और आपको देख के हैरान रहेंगे कि यार, और ये बेटा इग्नोबल भी होता है। कोई लोग जाती तौर पे ना, कुदरती तौर पे कोई लोग बगैरत भी होते हैं। इग्नोबल का मतलब बगैरत होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए किस तरह आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी आपकी। इस तरह से आप एक्सट्रोवर्ट को पकड़ लें। बट एक्सट्रोवर्ट आउटगोइंग होता है, सोशिएबल होता है, और उसके लिए वर्ड है सोशलाइजर, लाइफ एंड सोल ऑफ पार्टी। और ये सोशल, लाइवली, आउटगोइंग, हार्टी, एक्सूबरेंट, एमिएबल, एमिकेबल, कॉर्डियल, एफेबल, ग्रीगेरियस। तो ये बेटा जी वर्ड आपके, अगर आप कहते हो ना आप एक्सट्रोवर्ट हो, तो आप ये भी कहोगे कि यार ये क्या है, ये ग्रीगेरियस है। मैं एमिकेबल हूँ, मैं कॉर्डियल हूँ, मैं एफेबल हूँ। तो ये बेटा जी आपकी नोन से अननोन की तरफ आपकी जो ना वो जर्नी स्टार्ट है। इस तरह से आप कहते हो कि यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो बेटा इंट्रोवर्ट के लिए वर्ड होते हैं इंट्रोस्पेक्टिव, विथड्रॉन, एनड्रॉन, सेल्फ सेंटर्ड, रिक्लूसिव, हर्मेंट, रेटिसेंट, टैसिटर्न, रिजर्व्ड, क्वाइट, शाय। तो बेटा ये वर्ड होंगे। जिस तरह से ये अगेन बेटा ये जितनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन आपकी होगी, उतनी ज्यादा, जितनी बेटा ये आपकी एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग होगी, उतने आपके वर्ड जो है ना वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा जी, अब देखें, बेटा ये कमेंट ज़रूर करें आप। ये मैं सुनने का है कि उसका बेटा किसी से जाके आप बोरो करके ना, किसी के से करके बेटा कमेंट ज़रूर करें। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा जी हम चल रहे हैं सर। एमडी कैट के बाद हमारी एक उर्दू की क्लास लगाइएगा, उर्दू गज़ल की, मज़ा आ जाएगा। हाँ हाँ, श्योर श्योर, उर्दू गज़ल पढ़ेंगे जी हम। ए नौजवान मुस्लिम, कभी तदब्बर भी किया तूने? उर्दू पढ़ेंगे।
बेटा ये इंट्रोवर्ट है, इंट्रोस्पेक्टिव है, ड्रॉन इन ड्रॉन। तो बेटा बताएं आप, मैं कहता हूँ यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं चुपचाप हूँ, तो भाई चुपचाप के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड यूज होते हैं? शाय, कोय, टिमर, टिमरस, डिफिडेंट, बैशफुल, रिजर्व, टेसिटन, रेटिसेंट, हर्मेंट, रेक्लूस। तो बेटा ये वर्ड ना एक दफ़ा बोल लें, पढ़ लें, देख लें, सलाम कर लें, इनके साथ इनको यूज़ करें, ये वर्ड आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा। बेटा ये बड़े मज़ेदार वर्ड हैं, यू विल रियली एंजॉय देम। और ये बोलें कि अगर आप इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट तो से इट, England won its coming home and everything else. Your voice is okay. Okay, sorry, wrong place, sir. No problem. No problem, Ibrahim. Okay. Okay जी। अब हम his teacher perceived him as shy and introvert। इस तरह से हम आगे चलते हैं। जो नेचर ईगोइस्ट होते हैं कोई, सोफिस्टिकेटेड के दिखेगा बात, सोफिस्टिकेटेड के दो मीनिंग, एक कॉम्प्लेक्स होता है, कल्चर्ड होता है। तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है और कल्चर्ड पॉजिटिव है। तो कॉम्प्लिकेटेड, इन्वॉल्व, इलेबोरेट, टैंगल्ड, मिंगल्ड, इंट्रिकेट, टॉर्चुअस और कन्वोल्यूटेड, लैबिरिंथाइन और सर्कुटियस। ये वर्ड देखो आप देखें, सोफिस्टिकेटेड से सर्कुटियस, सोफिस्टिकेटेड से लैबिरिंथाइन, सोफिस्टिकेटेड से कन्वोल्यूटेड, सोफिस्टिकेटेड से टॉर्चुअस। देखिए कैसे मीनिंग बन रहे हैं। तो सोफिस्टिकेटेड मीनिंग कॉम्प्लेक्स और कल्चर्ड भी होते हैं। यू गॉट माय पॉइंट बच्चों? So this is how you can improve your vocabulary. This is just a tips for you. इस तरह से आप ये perfectionist के कौन से वर्ड होते हैं? Perfectionist, stickler, pendake होता है। इस तरह से manners and qualities, ये भी बड़ा मजेदार है। आप देखते हो कि कोई एनर्जेटिक है तो उसके कितने वर्ड हैं, कोई ऑनेस्ट है, कूल है, लवेबल है। इस तरह से ये क्वालिटीज हैं। ऑनेस्ट होता है, ये हंगरी साहब। बस बेटा मैं आपको ना ये तो हम सारी बातें करते जाएंगे तो ये खत्म नहीं होगा। आप सोशल स्टेटस के ऊपर आ जाएं। सोशल स्टेटस किसी का क्या होता है? हमने अभी बात की कि सोशल स्टेटस किसी का, सोशल स्टेटस में या कोई आदमी एफ्लुएंट होता है, सॉरी कोई बंदा रिच होता है। तो रिच में एफ्लुएंट को रिच, वेल्थी, प्रॉस्परस, वेल ऑफ, ऑपुलेंट और लोडेड। वो बेटा रिच आदमी के अलावा, इसके अलावा कोई और वर्ड ही नहीं आता। सिबकतुल्ला बेटा आप ना जस्ट सिर्फ सुनते जाए, मैं आपको वोकैबुलरी टिप्स बता रहा हूँ, ठीक है? ये वोकैबुलरी टिप्स हो रही है और कोई चीज़ नहीं बता रहा मैं आपको। एफ्लुएंट के लिए पूरी इंग्लिश लैंग्वेज हम कहते हैं यार, माय फादर इज एन एफ्लुएंट पर्सन, तो ही इज रिच, इज वेल्दी, इज प्रॉस्परस, वेल ऑफ, ऑपुलेंट, लोडेड, दैट्स ऑल। और वर्ड ही सुनिएगा, ठीक है ना? इम्पिकनेस, अगर मैं बात इम्पिकनेस की करता हूँ तो इम्पिकनेस का मतलब वाला क्या होता है? इम्पिकनेस का मतलब यानी लिखा हुआ, हाँ, इम्पिकनेस का मतलब लिखा हुआ गरीब होता है। तो बेटा गरीब के लिए सिर्फ ये वर्ड है, पुअर है, इम्पॉवरिश्ड है, पेनरी, पॉपर, पेनलेस, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट। कोई बंदा देखें कि यार ये बेचारा बेचारा बड़ा ही गरीब है, आप कहें यार इज रियली पुअर, इम्पॉवरिश्ड, पेनरी, पॉपर, पेनलेस, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट, तो आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे, ठीक है? इस तरह से आप कहते हो ये स्क्रूज है। ये देखते हैं कि लार्जेस्ट का मतलब फयाज होता है। तो मैग्नेनिमस, बाउंटियस, बेनेफिसेंस, बेनेवलेंस, जेनरस, लार्ज हार्टेड, ठीक है? तो इस तरह से बेटा जी आप अपनी ग्रुपिंग जो है ना वो खुद बनाएं, खुद बनाएंगे ग्रुपिंग तो आपको चीज़ें सारी क्या हो जाएंगी, बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। ये चीज़ें बेटा जी आपको मैं वो फक्तन फक्तन कर चुका हूँ, ठीक है बेटा जी? अब मुझे आप बताओ, यहाँ तक जो हमने आज वोकैबुलरी के हवाले से बहुत सी चीज़ें डिस्कस की हैं। अब हम इसकी बेटा सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको रोजाना एक वर्ड लेकर ना, एक वर्ड लेकर तो हम इसको देखेंगे यार ये कैसे इसकी ग्रुपिंग होती है, फिर आप इसको डेली लाइफ के अंदर यूज़ करें। यू हैव गॉट माई व्हाट्सएप नंबर, यूज। मैंने आपको एक लिस्ट भी भेजी थी लफ्ज़ों की, जिसमें ये वर्ड आए थे। कौन कौन से वाला वर्ड आए थे? ये ऑडेशियस, इंट्रैपिड, इग्नोबल, इम्प्यूडेंट और ये उससे वर्ड थे। तो उसके सेंटेंसेस ये बेटा बच्चों ने बनाए हुए हैं और उनकी विद इन वीक वोकैबुलरी जो है ना वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो दे हैव hundreds of words to express one idea into many different ways, ठीक है? तो बेटा ये आपने चीज़ें सीखनी है, ठीक है? अब देखते हैं कि आपकी आवाज़ में से क्लियर आ रही कि नहीं आ रही। मैं थोड़ा से आपको आपके माइक को खोल रहा हूँ, तो देखें कोई बच्चा बात करना चाह रहा तो कर ले, कोई मुझे मैसेज करना चाह रहा तो कर ले। तो बेटा अगले 3 दिनों में, मतलब जो नेक्स्ट 3 दिन आएंगे, आप LMS के ऊपर एग्रीमेंट मिस्टेक का टेस्ट किया हुआ है, वो मैं जल्दी जल्दी से डिस्कस कर दूंगा अगले हफ्ते में। और हमने सेंटेंस कंप्लीशन का, वोकैबुलरी का जो टेस्ट है
वो भी हम जो बेटा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। और नेक्स्ट वीक को इंशाल्लाह मंडे को हमारे तीनों टेस्ट डिस्कस कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन के अंदर करके, तो नया टॉपिक है कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स का, वो हम उसको पढ़ें। और बेटा कॉम्बिनेशन मिस्टेक का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने मिस नहीं करना आपने, ठीक है जी। जी बेटा जी, योर माइक इज ओपन, यू कैन आस्क इफ आई कुड लिसन टू यू क्लियरली। और नहीं तो बेटा व्हाट्सएप मौजूद है, इस पे आप मुझे आंसर करें और क्वेश्चन कर लें। आई विल बी देयर टू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू यू। जी बेटा जी। नो क्वेश्चन? और सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? Oh my God, it's so funny. Don't put me down. बेटा आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। ओ मैंने अनम्यूट ही नहीं किया हुआ। चलो आ जाए जी, अब आप जी। जी पहला बेटा जी क्वेश्चन।